ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। 9वें और 10वें श्लोक में उन्होंने प्रार्थना की बिल्वमंगल ठाकुर ने भगवान से कि जो विभू तत्व हैं, जो प्रभु हैं, मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूं। जो ब्रज सुंदरियों के द्वारा अनवरत रूप से जिनका कटाक्ष जो है उनको मिल रहा है, कटाक्ष पूर्वक वो देख रही हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण देख रही हैं, अनुक्षणम और अभ्यस्य मानम और अभ्यास कर रही हैं, मानो अपने जो रंजित नेत्र हैं उनसे, नेत्र प्रांतों से अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न दृष्टि धारा के द्वारा जिनके माधुर्य का आस्वादन करती रहती हैं, उन विभू श्री कृष्ण का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। तो यहां पर ब्रज सुंदरियों का जो कटाक्ष था उसकी विशेषता यहां पर प्रतिपादित की गई 10वें श्लोक में। अब हम 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वहां कह रहे हैं, हृदये मम हृदय विभ्रमाणाम हृदयं हर्ष विशाल लोल नेत्रम तरुणं ब्रजवाल सुंदरीणाम तरलम किंचन धाम सन्निधत्ताम। इसका जो पद्यानुवाद है इस प्रकार से है, कमनीय विभ्रमों का जीवन चंचल विशेष आनंदित आयत चपल लोचनों से विभूषित लालित्यमयी ब्रज बालाओं का तरुण बिंब कब होगा मेरे अंतर में आलोकित। किंचन धाम सन्निधत्ताम अर्थात वह जो तरल तेज है, तरलम किंचन धाम सन्निधत्ताम अर्थात जो तरल तेज है, जो अत्यंत चपल है, चंचल है, ऐसा जो अद्भुत तेज है वो मेरे हृदय के अंदर हमेशा विहार करता रहे। वो जो अनिर्वचनीय ज्योतिपुंज है, भगवान को यहां पर कृष्ण नाम नहीं दे रहे हैं बल्कि कह रहे हैं किंचन, कोई इस प्रकार का कोई तेज पुंज है। धाम का अर्थ होता है पुंज, ज्योतिपुंज। तो ज्योति का एक धाम है, ज्योति का एक पुंज है, अनिर्वचनीय है, वो हमेशा मेरे चित्त के अंदर विहार करता रहे, आलोकित होता रहे मेरे हृदय के अंदर, इस प्रकार का। तो यहां पर जब कोई वस्तु अनिर्वचनीय होती है, हम लोग पहले भी जो चर्चा की है, जब किसी वस्तु की हम लोग अचिंत्य होती है, इसका हम वर्णन नहीं ही कर सकते,
तब उसको सर्वनाम के द्वारा संबोधित किया जाता है, और उसी को कहना है किंचन धाम। कोई एक ऐसा है धाम, कोई ज्योतिपुंज है जिसको हम जानते नहीं, जान भी नहीं सकते, वर्णन तो उसका किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का जो एक धाम है तेज का, जो वो मेरे हृदय के अंदर हमेशा स्फुरित हो। हृदय मम हृदय विभ्रमाणाम, अर्थात जो सुंदरियां हैं, ब्रज सुंदरियां हैं, सुंदरी नाम, वो जो कैसी हैं, हृदय विभ्रमाणाम, अर्थात जो विभ्रमशालिनी है, अर्थात अनेक प्रकार के जिनके अंदर विभ्रम है, हाव भाव विलास इत्यादि के द्वारा, और जो कैसे हैं उन ब्रज सुंदरियों के हृदयाभिज्ञ, मन को समझने वाले हैं। हृदयम, हृदयम का अर्थ है उनके हृदय को जो समझने वाले हैं, ऐसे। और आगे बता रहे हैं जो तरलम, अर्थात जो तरल हैं, जिनके जो नेत्र वो अत्यंत चंचल हो रहे हैं, ऐसे। और ब्रज देवियों के वो क्या हैं, कंठाहार के मध्य की जो मणि है, उस प्रकार से। तो तरलम का अर्थ है कि जो अत्यंत चंचल हैं, और चंचल होकर ब्रज सुंदरियों के हृदय पर जो कंठाहार है, उस हार की मणि के रूप में विराजमान है, ऐसे मध्य मणि। और जिनके जो नेत्र हैं विशाल और चपल नेत्र हैं, विशाल लोल नेत्रम, विशाल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं वो? क्योंकि हर्ष है, हृदय के अंदर आनंद भरा हुआ है, तो इसलिए अत्यंत विशाल हो गए हैं और चंचल, ऐसे नयन है। और जो स्वयं तरुण है, तरुणम, ऐसा कोई अनिर्वचनीय धाम, जो अनिर्वचनीय ज्योतिपुंज है, वो मेरे हृदय में हमेशा हमेशा विहार करता रहे। तो यहां पर जो कहा गया कि ब्रज गोपियों के हृदय के हार के रूप में, अर्थात ब्रज गोपियों का ही जिन पर एकमात्र अधिकार है, ऐसे कृष्ण मेरे हृदय के अंदर प्रतिक्षण, उनकी जो छवि माधुरी है। तो बिलमंगुल के हृदय में यहां पर गोपी मंडल मंडित, त्रिभंग भंगिम रूपम गोपी मंडल मंडितम, गोपियों के मंडल से जो परिवृत हैं, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। प्राण वल्लभ श्याम सुंदर की जो प्रतिक्षण तरंगायित होती हुई छवि माधुरी है, वो उत्कंठित होकर बिलमंगल अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर इस प्रकार की एक अपूर्व ज्योति हमेशा निवास करती रहे, हमेशा निवास करती रहे। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी ज्योति कोई निर्विशेष तत्व है? क्या कोई ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं? तो कह रहे नहीं, वो ज्योति जो है तरल है, क्योंकि ब्रह्म की जो ज्योति है वो तो अचंचल है, वो स्थिर रहती है, स्थाणु कहा गया है उसको। ब्रह्म क्या है? स्थाणु है, कूटस्थ है। लेकिन हमारी ज्योति जो है, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, वो अत्यंत तरल है, अर्थात चलती फिरती है, चंचल है। अब इस वस्तु का नाम क्या है? इस वस्तु का नाम है बालम नीलम धाम। ये जो धाम है, ये ज्योतिपुंज है, ये अनिर्वचनीय है, इसलिए कह दिया किंचन, अत्यंत रहस्य है, अत्यंत रहस्यमय है और अत्यंत गोपनीय है। उपनिषदों में इसको कहा है अति रहस्यत्वात् सर्वोपनिषादादीनि गूढ़त्वात् वदंत नामा ग्रहणम, अर्थात उसके गोपनीय नाम को हम अपनी वाणी से भी नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी गोपियां कह रही हैं कि हम उसके नाम को अपनी वाणी से नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी उसकी जो कथाएं हैं वो हम नहीं छोड़ पाते। सुदुस्त्यज तत्कथार्थः, भ्रमर से कह रही हैं गोपियां भ्रमर गीत में। जब भ्रमर कहता है कि तुम बार बार उसकी बातें क्यों कर रही हो, तो गोपियां कहती है कि सुदुस्त्यज, उसकी जो कथा है वही हमारे लिए अर्थ स्वरूप है। अगर हम उनकी कथाओं का गान नहीं करेंगी तो हम अपने प्राणों को ही धारण नहीं कर पाती। तो इस प्रकार का कोई एक अनिर्वचनीय तेज पुंज है, जो कहीं पर किसी के भी दृष्टिपथ में आ जाए तो कहीं का नहीं रहता। बिलमंगल ठाकुर आगे कहते हैं, किसी
आगे श्लोक में कहेंगे कि देखो तुम हमारी बात तो छोड़ो, हम तो सब प्रकार से फंस चुके हैं उस कृष्ण के चक्कर में, और यदि तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता है तो तुम भूल कर भी उस यमुना तट की ओर मत जाना, या उस वंशी वट पर तो मत जाना, कभी भी इधर से मत जाना तुमको भी, क्योंकि रास्ता जो है बड़ा भयानक है। यहां पर कोई दिगंबर, एक तमाल वर्ण का नील सदृश अवधूत अपने नितंब के ऊपर हाथ रखे हुए मार्ग में बड़ी बांकी अदा से खड़ा हुआ है। बड़ा धूर्त है वो, और इधर से जो कोई भी जाता है उसका सब कुछ लूट लेता है। धूर्तः समाकर्षति चित्तम वित्तम, अर्थात वो ऐसा धूर्त है कि उसके चित्त को और उसके चित्त रूपी धन को लूट लेता है। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, अपनी जो है कटी के ऊपर, नितंब के ऊपर वो हाथ रखे हुए है, त्रिभंग ललित गति से खड़ा हुआ है। त्रिभंग ललित है उसका जो खड़ा होना है, तिरछा खड़ा हुआ है। ऐसा तुम उधर से मत जाना, क्योंकि वो बड़ा तरल है, बड़ा चंचल भी है। विद्युत गति से भगवान जब रास मंडल में नृत्य किए थे 100 करोड़ गोपियों के साथ, तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि वो हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इतनी तीव्रता थी, इतनी चंचलता थी भगवान के नृत्य में, आलात चक्र की तरह। उसको हल्लीश नृत्य बोलते हैं। रास का जो नृत्य है उसमें एक ही नायक जब बहुत सारी गोपियों के साथ, नायिकाओं के साथ नृत्य करता है, उसको हल्लीश नृत्य बोलते हैं। तो हल्लीश नाम का जो नृत्य था वही रास मंडल में संपादित हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको वहां पर आनंद प्रदान किया, रस प्रदान किया, इसीलिए वो जो है उनके कंठ का हार बन गए। ब्रजबाल सुंदरी नाम तरलम, वो तरल है अर्थात अत्यंत चंचल है, उसकी गति अत्यंत तीव्र है, इसीलिए वो सबको रस प्रदान करता है। तो तरलम शब्द की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि नृत्य गत्या सर्व समाधानार्थम चंचलम, अर्थात सभी का समाधान करने के लिए, सभी का मन रखने के लिए जिनकी नृत्य गति अत्यंत चंचल है। अर्थात जो कृष्ण श्री राधा जी के साथ जो हैं नृत्य कर रहे हैं रासमंडल में, तो अन्य जो ब्रज बालाएं हैं उनके साथ भी अत्यंत तीव्र गति से उनके पास भी जाकर और चंचलता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए उनको कहा गया तरल हैं अथवा चंचल हैं। अथवा इसका एक दूसरा अर्थ बताया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के वक्षस्थल पर जो लटकता हुआ हार है उसकी मध्यमणि के समान है। जैसे नीलमणि जो उसके हार के बीच में नीलमणि है, तो उसकी तरीके से उनके अत्यंत निकट हैं, इसलिए वो तरल हैं। तो यहां पर जो है रास का जो प्रसंग है वो वाली स्फूर्ति जो है बिल्वमंगल के ठाकुर के हृदय में जो अनिर्वचनीय माधुर्य भाव से विभावित ब्रजवधुएं हैं, इस प्रकार का भाव उनके अंदर यहां पर उदय हुआ है। क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर सखी भाव के उपासक हैं, सखी भाव के, इसीलिए वो जब राधा जी के साथ निर्जन में जाते हैं और विलास के लिए उत्सुक होते हैं तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, तरल हैं और तरुण भी हैं। तरुण का मतलब है नव किशोर अवस्था है उनकी, नव किशोर अर्थात किशोर होते हुए भी जो यौवन के हाव भाव से अत्यंत प्रगल्भ हो गए हैं। ब्रज में जब भगवान ने रास किया था उस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष की रही होगी, और उस अवस्था में ही उनके अंदर जो है वो नव यौवन प्रकट हो गया था। यद्यपि वो पौगंड अवस्था कहलाई जाती है, लेकिन वहां पर पौगंड का अंत होने वाला है और किशोर का आरंभ है, नव किशोर है। लेकिन उस नव किशोर अवस्था में ही उनके अंदर जो है पूर्ण किशोर उत्पन्न हुआ है रास के अंदर। तो इसलिए वो किशोर होते हुए भी यौवन के भाव से अत्यंत विलास आदि के से अत्यंत प्रगल्भ हैं। हाव भाव, सौंदर्य, माधुर्य, जितने भी ये लक्षण हैं तारुण्य के, वो सब उनके अंदर प्रकट हुए हैं। तो यहां पर जो सौंदर्य है, रूप है, सौंदर्य है, माधुर्य है, इनकी सबकी जो परिभाषाएं हैं वो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के अंदर दी गई हैं। हम लोग एक बार उसका श्रवण करते हैं। रूप किसको कहते हैं? तो वहां पर रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्यान्य भूषितान्येव केचिन विभूषणादिना येन भूषित वत भांति तद रूपम इति कथ्यते। अर्थात जब शरीर में आभूषणों के बिना भी
जिसके द्वारा सभी अंग ऐसा लगे कि भूषण के समान है, अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रूप। बिना आभूषण के जब शरीर ऐसा लगे कि वो आभूषण पहने हुए है, इस प्रकार उसको बोलते हैं हम रूप। और लावण्य बोलते हैं मुक्ता फलेषु छायायास तरलत्व मिमांतरा प्रतिभाति यदंगेषु लावण्यम तदिहोच्यते। अर्थात मोती, जो सच्चे मोती होते हैं, उनके भीतर से जिस प्रकार एक स्वाभाविक रूप से बड़ी निर्मल कांति बाहर निकलती है, एक आभा, लावण्य की एक धारा, उसको बोलते हैं धारा। उसी प्रकार से कृष्ण के अंग प्रत्यंग से अत्यंत स्वच्छता, अत्यंत उज्जवल, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्षण जो कांति निकल रही है, कांतियों की धारा निकल रही है, उसको कहा जाता है लावण्य। उसी प्रकार से सौंदर्य के लिए कहा गया है अंग प्रत्यंगा का नाम यह सन्निवेशो यथोचितम सुश्लिष्ट संधिबंध स्यात् तत्सौंदर्यमिति तीर्यते। अर्थात अंग प्रत्यंग इत्यादि जो हैं वो यथोचित स्थान पर, उनका जो अंग सौष्ठव है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और संधि स्थान जो हैं वो यथायथ, जैसे जिस रूप में सुंदर पड़े, सुंदर दिखाई देने चाहिए, उसी रूप से हैं। तब उस रस शास्त्र में उसको कहा जाता है सौंदर्य। और माधुर्य क्या है? रूपम किमपि अनिर्वाच्यम तनोर माधुर्यम उच्यते। एक इस प्रकार का रूप जो अनिर्वचनीय है, उसको कहते हैं माधुर्य। अथवा माधुर्य की एक दूसरी परिभाषा भी है कि जो सर्वकाल और सर्व स्थानों में हमेशा ही मनोहर हो, अत्यंत मन को आकर्षित करने वाला हो, उसको कहा जाता है माधुर्य। तो जो तरुण शब्द आया है उसके साथ ये सब आ जाएंगे, सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, सब उसके अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से तो भगवान की जो वो अवस्था है, जो वयस है, उसको तरुण कहा गया है। जबकि जब रास हो रहा है उस समय केवल भगवान जो है पूर्ण किशोर थे, किशोर भी नहीं थे, नव किशोर थे, तो भी उनके अंदर जो है तारुण्य प्रकट हुआ है रास के समय में। तो हृदय विभ्रमाणा नाम हृदयम, इसके दो प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। एक तो भगवान क्या है? मूल केंद्र हैं, हाव भाव विलास इत्यादि जितनी भी चेष्टाएं हैं, विशेष विशेष, उन सबके मूल हैं। जितना भी रसमय विलास किया जा रहा है उसके बीज स्वरूप हैं, जिसके लिए भगवान को, जिसके लिए पहले तृतीय श्लोक में कहा गया कामावतारांकुरम, अर्थात कामदेव को हम लोगों ने परिभाषित किया था। 3 प्रकार का कामदेव का स्वरूप है, मनसिज, कामदेव और अनंग। मनसिज का मतलब जब मन के अंदर भावनाएं होती हैं, काम होता है, तब उसको बोलते हैं मनसिज। जब वही हृदय की, मन की कामनाएं चेष्टा का रूप ले लेती हैं इंद्रियों के द्वारा, उसको बोलते हैं कामदेव। और जब वही काम अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाता है, व्याकुल कर देता है व्यक्ति को, तब उसको बोलते हैं अनंग। तो यहां पर कहा गया है कामावतारांकुरम, जो चेष्टाएं हैं, विशेष विशेष चेष्टाएं हैं तारुण्य की, वही। अर्थात भगवान श्रृंगार रस की मूर्ति हैं। श्रृंगार रस भी केवल कृष्ण के अंदर ही सफल हुआ है, कृतार्थ हुआ है। इसीलिए कृष्ण को कहा गया है कि वो अपने किशोर अवस्था को सफल कर रहे हैं रासलीला के द्वारा। रासलीला, किशोर अवस्था का जो सफलता है वो है रासलीला के द्वारा। तो काम यद्यपि नरक का द्वार बताया गया है, लेकिन यहां पर भगवान के श्रीअंग के अंदर जो अप्राकृत काम है, यहां आकर कामदेव जो है धन्य हो गया, वो परम आनंद का द्वार बन गया। और दूसरा अर्थ बताया हृदय विभ्रमाणा नाम हृदयम का, जो ब्रज गोपियों के हृदय में अनेक प्रकार के विभ्रम उत्पन्न होते हैं, हाव भाव इत्यादि, उन सब के जानने वाले, उन सब के मर्मज्ञ, विदग्ध। तो ऐसे भगवान जो हृदय, जो गोपियों के हृदय के अंदर उनकी जो भावनाएं हैं उसको अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। इसको बोला हृदय अयति जानाति हृदयम,
अर्थात जो ब्रज गोपियों के हृदय के भाव को जानने वाले हैं, अर्थात उनके मन को जानकर लीला कर रहे हैं। ऐसे हृदय के जो रहस्यज्ञ हैं। और ब्रज सुंदरियां कैसी हैं? वो है मनोज विभ्रमा, मनोज्ञ विभ्रमा। विभ्रम के लक्षण बताए गए हैं कि जब हृदय के अंदर श्रृंगार रस उदय होता है तो हमारी चित्तवृत्ति का जो चंचलता है उसको बोलते हैं विभ्रम। विभ्रम का मतलब है हड़बड़ी, अस्थिरता। और मनोज्ञ का मतलब है सुंदर। तो ब्रज सुंदरियां कैसी हैं? हृदय विभ्रमा, अर्थात सुंदर रूप से उनके अंदर जो उज्जवल रस उदय हो रहा है उसके कारण उनका हृदय, उनका चित्त जो है विचलित हो रहा है। तो मधुर श्रृंगार रस जो है उनकी चित्त वृत्तियों में घटित हुआ, उदय हुआ। इसीलिए और इस भाव को जो जानने वाले हैं वो केवल कृष्ण हैं, उसके जो मर्मज्ञ हैं, क्योंकि उनके हृदय के भाव को जानकर ही भगवान लीला कर रहे हैं उनके साथ। जब रासलीला का प्रसंग था, मैं कृष्ण जो हैं वो राधा रानी को एकांत में विहार करने के लिए और अन्य ब्रज सुंदरियों को त्याग कर लेकर गए हैं एकांत में, जिसे भागवत में कहा गया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर है तन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। तो इस प्रकार जो लीला शुक्र जो है उसी प्रकार का जो स्वरूप है वो वर्णन कर रहे हैं। 100 करोड़ गोपियों को त्याग कर राधा रानी को निर्गम में लेकर जाते हैं। तो जो उनकी अनुगता सखी हैं वो बड़ी प्रसन्न है। वो इसलिए प्रसन्न है कि उनकी स्वामिनी जो राधा रानी है उन्होंने कृष्ण को अपनी रूप माधुरी से वशीभूत कर रखा है। तो अन्य जो सखियां हैं वो तो सब हिरणियों से पूछ रही हैं कि कृष्ण कहां गए हैं। हे सखी हिरणियों, क्या तुमने कृष्ण को किसी प्रेयसी के साथ यहां से जाते हुए देखा है? क्या उनका तुमने भुवन मोहन अंग जो देखा, क्या तुम्हारे नयनों के आनंद की वृद्धि हुई है? हम लोगों को लगता है कि वो यहीं कहीं हैं, क्योंकि उनकी जो कुंदमाला है उसकी गंध यहां पर आ रही है। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो सखियां हैं वो तो कृष्ण की दर्शन की लालसा से इधर अधीर होकर हिरनियों से ये बात पूछ रही हैं, लेकिन महाप्रभु के जो भक्त हैं, जो मंजरी गण के उपासक हैं, वो उनकी एक विशेष भूमिका है इस स्थान पर। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, रासारंभे विलसिति परित्यज्य गोष्ठाम्बुजाक्षी वृंदम वृंदावन भुवीरः केशवे नोपनीय त्वां स्वाधीन प्रियतम पद प्रापणेनार्चितांगीं दूरे दृष्ट्वा हृदि किम चिराद अर्पयिष्यामि दर्पम। कह रही हैं मंजरी, कह रही है श्री राधा रानी से, हे राधे, वृंदावन में रास क्रीड़ा आरंभ होने पर जब कृष्ण अन्य ब्रज सुंदरियों को त्याग कर तुमको निर्जन में ले जाएंगे, तब वहां तुम स्वाधीन भृतिका दशा को प्राप्त हो जाओगी। और इस प्रकार श्री हरि तुम्हारे आज्ञा के अधीन होकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों से तुम्हारी रूप सज्जा करेंगे, और ये सब हम दूर से देखेंगी तो हमारा हृदय जो है गर्व से कब भर उठेगा। तो मंजरी की यही अभिलाषा है कि हमारी स्वामिनी की सेवा करें कृष्ण। ये सखी जो मंजरियां हैं, 5 प्रकार की जो सखियां हैं, उसमें नित्य सखी और प्राण सखी ये मंजरी स्वरूपा हैं, और बाकी जो सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी, इनके अंदर सखी भाव है। तो यहां पर मंजरी जो है कभी भी कृष्ण के साथ अंग संग नहीं चाहती है। मंजरी का केवल एक उद्देश्य है, तत्सुखी सुखित्वम भाव। राधा जी के सुख में ही उसका सुख है।
ऐसे मंजरी भाव के उपासक। तो वहां पर जो मंजरी इस प्रकार की प्रार्थना करती है, तो इस प्रकार जब राधा रानी को लेकर गए हैं तो राधा रानी का जो अवस्था है वो है स्वाधीन भृतिका की अवस्था है। स्वाधीन भृतिका उसको बोलते हैं जिसका जो प्रेमी है वो उसके अधीन होता है, सभी आज्ञाओं का पालन करता है, उसको बोलते हैं स्वाधीन भृतिका। 8 प्रकार की जो है नायिकाएं होती हैं, अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कंठिता, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांतारिता, प्रोषित भर्तिका और स्वाधीन भृतिका। तो राधा रानी जो है उसमें स्वाधीन भृतिका के रूप में वहां पर अवस्थित हैं और कृष्ण जो है उनका श्रृंगार कर रहे हैं जब वो अकेले उनको लेकर गए हैं। और मंजरी जो है इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि कब मेरा हृदय जो है गर्व से फूल जाएगा जब कृष्ण आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार जो कृष्ण है वो उस रहस्य के ज्ञाता है, जानते हैं कि गोपियों के हृदय की क्या इच्छा है। और फिर वो ज्योति कैसी है, हर्ष विशालोल लोल नेत्रम, अर्थात उसके जो नेत्र है अत्यंत विशाल हैं के कारण और चंचल हैं। कृष्ण के जो नयन युगल हैं स्वभाव से ही विशाल हैं और आकर्णांत हैं, अर्थात कानों तक जाते हैं, इतने विशाल हैं। और जब गोपियों का उनको संग प्राप्त होता है तो उनके अंग प्रत्यंग का अवलोकन करने के लिए उत्सुकता के कारण उनके जो नेत्र हैं वो और भी विशाल हो जाते हैं। कृष्ण के नेत्रों के विषय में बताया है, घूमत नैन रूप रस माते, घूमत नैन रूप रस माते, चाहत मिल्यो मिलन ही कीरति, छिन छिन प्रतिहुल साते, परम उदार शिरोमणि सुख निधि, मंद मंद मुस्काते, अपनो जानी ललित के हित सो, इन्हीं के रंग राते, घूमत नैन रूप रस माते। रूप रस से मत्त हैं ऐसे नयन जो निरंतर मिलन की ही इच्छा करते हैं। छिन छिन प्रति हुलसाते, हुलस हुलस कर, उल्लास पूर्वक, परम उदार शिरोमणि सुख निगदी, ऐसे जो परम उदार हैं। तो जो विशाल नेत्र हैं ये अपनी उदारता का परिचय कैसे देते हैं, कानों से यूं कह रहे तेरे नैन विशाल, तुमसे सुन हम देखते दुखियों को तत्काल। जो दीन दुखी हैं अर्थात जो भगवान के शरणापन्न हैं, दीनता ही जिनका भूषण है, ऐसे भक्त उनको तत्काल कृष्ण जो है स्वीकार करते हैं, इतने उदार शिरोमणि हैं। तो इन नेत्रों का जो शोभा है उसकी क्या कोई वर्णन करेगा, वो तो वही उसकी वर्णन कर सकता है जिसकी आंखों में ये जो आंखें हैं, कृष्ण के नयन हैं, वो गड़ चुके हों। वही एक जो है गोपी गाती है, जाके लगे सोई जान विथा, पर पीर में को उपहास करे ना, सागर जो चुभी जात है चित में, कोटि उपाय करो पे हटे ना, नेक सिका करी आंख परे, वाकी पीर के मारे सुधीर धरे ना, कैसे परे कल एरी सखी, जब आँखी में आँख धसे निकसे ना। जब उस आंख में, मेरी आंख में वो आंख ही धस गई है तो कैसे तो निकल नहीं रही वो। अब मेरी इस पीड़ा को कौन जानेगा, कौन समझ सकता है कि मेरी आंख के अंदर वो आंख धस गई है प्रीतम की। इसलिए मेरी इस पीड़ा में कोई मेरा उपहास ना करे, क्योंकि जिसको ये लगती है वही इसका जो है दर्द जानता है, इसकी पीड़ा को जानता है। तो इस पीड़ा में कितना आनंद है, भगवान की जो नेत्र हैं वो हमारे नेत्रों में समाये रहें। ये एक बहुत बड़ी अभिलाषा है भक्त की कि किसी प्रकार से नेत्रों में समा जाएं कृष्ण हमारे। कृष्ण भी मन में सोचते हैं इस प्रकार से, देखो ये गोपी कितनी आर्त स्वर में मुझे पुकार रही है, कौन हो सकता है। रासलीला में जब कृष्ण ने सबको वेणुगान करके वेणु गीत से बुलाया तो कुछ
गोपियां तो घर में रोक ली गई, और घर में जो रोक ली गई थी उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और वो अपने चिन्मय देह को धारण करके कृष्ण को प्राप्त किए। और जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो वहां पर आई। ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। तो जब ब्रजांगनाओं का दुख देखा उन्होंने, तब सबसे पहले जो नीलमणि कृष्ण हैं उनका हृदय जो है तरल हो गया, उनका हृदय द्रवित हो गया। उसके बाद भगवान के नेत्र तरल हो गए, उसके बाद भगवान के चरण तरल हो गए, चंचल हो गए। उनका हस्त कमल भी तरल हो गए, चंचल हो गए। उनका जो मुखमंडल है वो भी चंचल हो गया। और अंत में कृष्ण का जो सर्वांग था वो उनके हृदय पर तरुण और तरल बन के सुशोभित हो गया। वही कंठाहार के रूप में गोपियों के नीलमणि होकर विराजमान हो गए। इसी माधुर्य से, कृष्ण की इसी तरलता से, कृष्ण की इसी द्रवीभूतता से लीला शुक्र का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं और उनके गदगद कंठ से ये ध्वनि निकलती है, हृदय मम तरलम किंचन धाम सन्निधत्ताम, कि मेरे हृदय में ऐसी कोई तरल ज्योति सदा निवास करती रहे। सम्यक रूप से सन्निधत्ताम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक की अंतर्दशा का अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये जो बिल्वमंगल ठाकुर है ये श्री राधा रानी के यूथ की सखी हैं और राधा जी का ही सुख विधान करने में इनकी एकमात्र इनका उद्देश्य है कि किस प्रकार मेरी जो यूथेश्वरी राधा जी हैं उनका सुख विधान कर पाऊं। तत्सुखी सुखित्वम भाव से अभिभूत हैं। कृष्ण संग की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। यहां पर उसी आवेश के अंदर उनके हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई है कि मेरे जो स्वामिनी हैं वो अपने प्रियतम के साथ एकांत विहार करें, स्वयं सुखी हों और प्रियतम को भी सुखी करें। सखियों का यही एक स्वभाव है। जो राधा जी के यूथ की सखियां हैं, जो अष्ट सखियां हैं, उन सब का भी यही स्वभाव है कि किसी प्रकार हम दोनों का मिलन करा दें, अभिसार कराएं। तो सखी के बिना राधा और कृष्ण का मिलन नहीं। जो चार तत्व हैं, एक ही तत्व जो है वो चार रूपों में विराजमान है। प्रिया जी हैं, लाल जी हैं, वृंदावन है और सहचरी है, सखी है। इनमें से यदि एक भी तत्व नहीं है तो वहां पर क्रीड़ा नहीं है, वहां पर उल्लास नहीं है। तो सखी के हृदय के अंदर जो तरंग उठती है सबसे पहले, वही जो है प्रिया जी और लाल जी जो है उसको ही चरितार्थ करते हैं। अपने मन से कुछ नहीं करते। वो सखी के मन की भावना को जानकर ही उसके अनुसार ही जो है सभी क्रीड़ाएं करते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके हृदय में ये एकांत विहार करे मेरी स्वामिनी लालजू के साथ, तब इसी उद्देश्य से वो कहते हैं मम हृदय स्थित लीला विशेषे सन्निधत्ताम, अर्थात मेरे हृदय में जो आपकी लीला स्फुरित हो रही है, जो लीला विशेष स्फुरित हो रही है, उस लीला विशेष में आप सन्निधत्ताम, सम्यक रूप से उसके अंदर आप प्रवेश करें, क्योंकि मेरे हृदय में स्फूर्ति हो रही है लीला की। तो उस लीला के संपादन के निमित्त ही अन्य सभी यूथ को छोड़कर कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप श्री राधा जी के साथ यहां मेरे हृदय के अंदर प्रवेश करें, मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हों। इसी आशय से कृष्ण जो है जानते भी हैं, क्योंकि लाल जी वही करते हैं जो सखियों की इच्छा है, प्रिया जी भी वही करती हैं जो सखियों की इच्छा है, जो हृदय में उनके भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसी प्रकार के। क्योंकि आप ही हृदय हैं, हृदय के भावों को जानने वाले हैं। हृदयति जानायति हृदयम, भगवान हृदय के अंदर विराजमान है। तो हृदय को जानने वाले होने के कारण आप इस मेरी भावना को जानते हुए मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हों, वहां पर सम्यक रूप से विराजमान हो जाएं। स्फुरित नहीं, विराजमान हो जाएं आप। सन्निधात्तम दत्ताम। तो बिल्वमंगल ठाकुर अपनी अंतरदशा के अंदर इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं
कि हृदय विभ्रमा जो देवियां हैं, ब्रज देवियां हैं, उनके हृदय की बात को जानने वाले, जो आप उनके जीवन स्वरूप हैं, जो केवल आपकी दर्शन करके ही जीवन को धारण करती हैं और जिनके हृदय के अंदर जो अनेक प्रकार के हाव भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही उनके अलंकार हैं। ऐसी ब्रज सुंदरियों के भी जो हृदय स्वरूप हैं, सर्वस्व हैं, उनके हृदय की बात को जानने वाले हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, राधा जी के साथ विहार करने के लिए और मेरे हृदय में सम्यक रूप से विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर की प्रार्थना है। अब हम लोग अगले सत्र में फिर 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।